छोरी हूँ। मेरो आमा बुआ तो पहले ही चला गयो, आमी और छोड़ रहो। और आमा उसके बाद मेरो 5 भाई मोहन, सोहन, नकुल, सहदेव, राजेंद्र। राजेंद्र मेरे से छोटा थी। और मेरे सामू बहनी और लक्ष्मी सबके घर मैं कमला सुंदर पहला गोपाल सिंह नेपाली को छोड़ी। और आज सबके घर में नमस्कार करूँ। बड़ी बेटी 4 भाई मेरे से बड़े थे। और उसके बाद मैं हुई और उसके बाद एक भाई था और राजेंद्र। और एक बहन सबसे छोटी थी जो पिताजी के स्वर्गवास के समय सिर्फ 2 साल से 2 साल की उम्र की होगी। बाद में हम लोग जैसे थे। मैं 14 साल की थी। और बस इस तरह से हम लोग का बहुत जीवन संघर्षमय रहा। पढ़ाई किया। मेरी माँ बहुत अचानक अकस्मात उनका निधन से बहुत हम लोग को चोट पहुंची। दुख हुआ, बहुत हुआ। इस तरह से बड़े हुए। मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं विविध भारती आकाशवाणी में मैंने कार्य किया। और फिर मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे भी, परिवार और आप लोगों के सामने में। आपकी जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म कांदीवली, मुंबई में। हाँ, मुंबई। आपके पिताजी के जन्म बेतिया बिहार में हुए? बेतिया। 4 भाई मेरे बिहार बेतिया में हाँ, जन्मे थे। अभी बेतिया में आप लोगों का कोई है जमीन जायदाद? नहीं, जब मेरे दादाजी थे रेल बहादुर सिंह, रणबीर सिंह, वो आते थे। उनका असली नाम रणबीर सिंह। रणबीर। रेल बहादुर सिंह कैसे हो गए? रेल बहादुर इसलिए पड़ा कि वो ऐसे 2 नाम था उनका। क्या था कि वो रेल में पैदा हुए थे। माँ नेपाल के काठमांडू बांसबारी की पुरोहित की लड़की है। और वहाँ से पिताजी स्वयंवर करके लाए। स्वयंवर होता था साथ में करके। तो जब मुंबई में आ गई, उनके काव्य प्रेम से मेरी माता प्रेरित होकर उन्होंने उनको चुना था। गोपाल सिंह नेपाली पढ़ा सुनाता हूँ। हाँ। तो गोपाल बहादुर छेत्री हम इस तरह से जानते हैं। छेत्री नहीं, छेत्री बिरादरी से हम लोग। तो टाइटल क्या था? थापा बसने क्या था? सिंह। गोपाल सिंह, गोपाल बहादुर सिंह। हाँ। ऐसे बिरादरी में जैसे कि मैं निरोला, इसी तरह से जैसे थापा होता है, नहीं, थापा बसनेत होता है। बसनेत का जिक्र किया था। इनके में हमको मतलब हम मुंबई में रह के हम लोग यहाँ पले बड़े हैं, इसलिए ये सब कास्ट का थोड़ा मालूम नहीं। लेकिन घर पे बात करते हुए सुना था। बसनेत गोपाल सिंह नेपाली की जो काव्य संग्रह है, हाँ, कविता संग्रह है, हाँ, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? पहला काव्य संग्रह कब आया था? नहीं, इतना तो मुझे समय का पता नहीं कि कौन से सन में आया था। लेकिन बहुत है, जैसे पंछी, रागिनी, नीलिमा, प्रेमचंद, निराला जी, सुमित्रा नंदन, तो सब पिताजी की प्रशंसा करते थे। और यहाँ गीतकारों में साहिर लुधियानवी ने भी एक बार उनके वो गीत। उन्होंने वो पहले गोपाल सिंह लिखते थे। हाँ। गोपाल बहादुर सिंह भी लिखते थे, गोपाल सिंह भी लिखते थे। नेपाली कैसे आया? नेपाल उपनाम कैसे हो? नेपाल ही इसलिए आया कि वो मतलब बिहार, बेतिया जो है वो बिहार बॉर्डर पे है, नेपाल एकदम नजदीक है। तो वो नेपाल में भी कवि सम्मेलन के लिए जाते थे। और किंग महेंद्र जो है उनको बहुत पसंद था कविता प्रेमी थे। तो ये कवि सम्मेलन में जाते थे। एक बार उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि तुम नेपाली का नाम रोशन करो, वो तुम एक ही हो, तुमसे उम्मीद है कि
नाम महेंद्र जी ने कहा था पिताजी को जैसे शेरपा जी ने जैसे नाम रोशन किया है उसी तरह से हाँ, आप भी नाम रोशन उससे करो। लेकिन और बात यहाँ जोड़ जाता है कि उससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना टाइटल नेपाली नेपाल सिंह नेपाली जी ने उनका जो प्रख्यात गीत है वहाँ लिखा था, सुनारी सुबह नेपाल की धरती शाम बंगाल की कर देती कारण चुनरी का दुआरी ने बिता रही। क्या दरस परस की बात यहाँ जहाँ पत्थर में भगवान है, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान, यह परिचय ये मेरा हिंदुस्तान है। ये जो उनके कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे वो वाक्य है, ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरा धन है स्वाधीन कलम, ये बहुत ही अमर हो गया। और उनके तो निराला जी ने हाँ, उनको नाम उपनाम के रूप में नेपाली लिखो उन्होंने बताया था। हाँ, ये भी है, लेकिन पिताजी से हमने सुना था। वो किंग महेंद्र वाली बात कहा ना हमने, वो पिताजी से हमने सुना था। गोपाल सिंह नेपाली केवल कवि नहीं थे, वो एक महान हिंदी फिल्म जगत में गीतकार भी थे। उन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जो गीत को आज भी सुनने को मन करता है, दिल करता है। तो उनका मैंने एक उसमें पढ़ा था, उनको एक फिल्मी दुनिया पसंद नहीं था, वो कवि के तरह ही रहना चाहते थे, लेकिन अपने जो गरीबी के कारण तो जब यहाँ आ गए तो फिर उन्होंने गीत लिखना स्टार्ट किया। तो वहाँ उन्होंने एक बात बताया, जहाँ हिंदी फिल्मी जगत में जहाँ उर्दू को दरिया बहाता था, वहाँ मैंने हिंदी का गंगा बहाया। ये बात उन्होंने एक कहीं पुस्तक में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है। तो ये इतने एक महान व्यक्ति जिन्होंने हिंदी के लिए, भारत है, हिंदी है भारत की बोली, उनका एक कविता है, तो हिंदी से इतना प्यार, वो एक गोरखाली समाज की बिरादरी से आते हुए भी हिंदी साहित्य को जगाने वाला, और फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी के गाँव के जो प्रयोग होने वाला शब्द है, जो छलिया, ऐसे जो शब्द है बिरादरिया, गुजरिया, ये शब्द उनकी प्रयोग भी किया जाता है, ये मैंने सुना है। आप क्या कहेंगे इसमें? वो बात की बात है, लेकिन पहले जहाँ वो बोलते थे कि जिस भूमि में मैं पैदा हुआ वो मेरा हिंदुस्तान है, तो मैं इस मिट्टी के लिए समर्पित हूँ, तो मैं इसका ही मतलब गीत गाऊंगा और वो गाऊंगा। वो सच्ची में जो जोश उनमें जो था, मतलब जातीय जो जोश था, वो उन्होंने अपनी कविता में पूरा उड़ेल दिया। जिस निडरता से, निर्भीकता से वो उन्होंने जो कविता में बात कही है, वो सब एक बार पटना में कवि सम्मेलन में गए थे, तो वहाँ पर शशिधर मुखर्जी, एस मुखर्जी, उन्होंने उनको सुना, उनकी कविता गान करते हुए। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम बम्बई आ जाओ फिल्म लाइन में, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। तो फिल्मिस्तान स्टूडियो में सबसे पहले आए थे, अच्छा, गोरेगांव में। आपको ये भी पता होगा, पिताजी ने फिल्म इंडस्ट्री, नेपाली पिक्चर फिल्म के नाम से कंपनी, लेकिन हिंदी फिल्में बनती थी, वो नाम उन्होंने नेपाली पिक्चर फिल्म्स बोल के वो इंडस्ट्री उन्होंने रखा था, नाम नेपाली से रखा थे। उसमें 3 पिक्चर उन्होंने किया था। कौन पिक्चर था? एक सनसनी, एक नजराना और खुशबू। तो इसमें भी जो नजराना है या खुशबू है, कोई एक फिल्म हिट होने वाला था गोपाल सिंह नेपाली के, वो खुशबू है, लगता है खुशबू कंप्लीट भी हुई और नजराना भी कंप्लीट हुई। मतलब इसका डिटेल आपको कोई भी किसी के लेख में मिल जाएगा। बाकी मैं खुशबू कंप्लीट हुई और रिलीज भी हुई थी। तो वो सेंसर बोर्ड ने मतलब उसको पास नहीं करके राजकुमार के जो एक कौन सा फिल्म था उसको आगे लेके पास सेंसर बोर्ड का पास करने का सवाल नहीं है, वो उसको आगे किया ऐसे उनको फिल्म छोड़ के फिल्म को आगे किया। तो गोपाल सिंह नेपाली का आर्थिक अवस्था वहाँ से भी इस तरह से उनको फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ एक अन्याय किया गया है, इस बात को हम जानते हैं। और इस बात को कहेंगे कि लेखक लोगों ने लिखा, जो ईमानदारी लेखक है गोपाल सिंह नेपाली के प्रति जो श्रद्धा है, बिहार के लोगों में बहुत श्रद्धा है गोपाल सिंह नेपाली को, मिल जाता है उसमें पढ़ा है। तो आज आपके साथ में भी जब हमने वार्ता किया तो वहाँ भी निकल के करते हैं कहीं न कहीं गोपाल सिंह नेपाली के साथ अन्याय हुआ है। पिताजी गुजर जाने समय आप कितने साल की थी? पिताजी को कैसे प्यार आपसे, कैसे परिवार में कैसा होता? 14 साल की थी। पिताजी गुजरने के समय 14 साल की थी और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, 7वीं क्लास में।
और मैं पिताजी मेरे लिए एक बहुत बड़े बहादुर, ईमानदार और अभी आजकल के शब्दों में बोला तो ही मैन थे और एक बहुत कर्मठ योद्धा थे। उन्होंने उनको हमने जो बचपन में करीबी से देखा है वो हम आज तक नहीं भूले। एक बार मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने एक कविता का भावार्थ पूछा उनसे। उन्होंने इस तरह से बताया मुझे, इतना मैं एकदम रोमांचित हो गई और तब से मैंने ठान लिया कि मैं हिंदी में विशेष ध्यान दूँ और इसके से मैं आगे बढ़ती रही और हिंदी भाषा में भी बहुत अच्छा नंबर लेके आती थी। और लेकिन हमारी पढ़ाई में जरा कुछ अच्छी तरह से नहीं हुआ क्योंकि पिताजी का साया हम लोगों के जीवन से उठ गया। किस तरह से हम लोग बड़े हुए, पढ़ाई किया। मैंने एमए पार्ट 1 तक किया है और मैं आकाशवाणी में नौकरी में मैंने किया एग्जीक्यूटिव पोस्ट से और वहीं से रिटायर्ड हुआ। अब अकेले नहीं है, भारत के जितने भी गोरखा है वो आपके साथ है। गोपाल सिंह नेपाली के लिए हम कुछ कर रहे हैं, आपकी हमको मतलब उनके जितने भी वो है वो हम एक साथ मिलके उनके लिए काम करेंगे। आगे इसके ये मुझे जान करके बहुत प्रसन्नता हुई और एक आशा की किरण जागी है कि इतने सालों के बाद भी मतलब उनके जो किए हुए काव्य को, लिखे हुए काव्य को, मतलब ऐसा काव्य जो कविता जो शायरी कोई लिख पाएगा। और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है आप लोगों ने, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और पिताजी की आत्मा भी देख करके सही इंसाफ मिले, इसके लिए आप लोगों को आशीर्वाद के रूप में फूल बरसाए। तो माता जी भी बहुत खुश हुई और मेरे भाई बहन जो हमसे बिछड़ गए वो भी बहुत खुश हुए। ये आपसे गोपाल सिंह नेपाली जो केवल हिंदी साहित्य का कवि नहीं, उनको गीतों का राजकुमार भी कहा जाता था। आप तो बॉम्बे में रहती है, बॉम्बे में पढ़ी है, बॉम्बे में पढ़ी है। अभी फिल्म इंडस्ट्री से कोई गोपाल सिंह के लिए ऐसे कोई श्रद्धा या ऐसे बातें कोई आता है क्या? आजकल तो सब मार्केटिंग बहुत हो गया, जहाँ जिसकी चलती है वो उसी के पीछे लोग जाते हैं। लोग पुराने लोगों को भूलते जा रहे हैं पर वो भूलता नहीं है। आप देखिए इंसाइक्लोपीडिया में उनका नाम जरूर है। इंसाइक्लोपीडिया जो कविता है यहाँ जो हुआ है उनका बहुत नाम है, उनका नाम है उसमें और वो तो नहीं कोई मिटा सकता है, अमिट है। दीदी और एक बात, इन्होंने जो एक भजन लिखा था, हाँ, दर्शन दो घनश्याम ये गोपाल सिंह नेपाली जी ने लिखा हुआ है। लेकिन एक ये स्मॉल डॉग मिलेनियर उसमें जब एक इंटरव्यू लिया गया था तो उसमें ये गोपाल सिंह का भजन ना बताकर सूरदास का बताया। सूरदास का बताया, सूरदास, तुलसीदास और 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें इनका नाम ही नहीं था। तो आप देखिए कि ये पिक्चर रिलीज हुई, ये मैंने भी देखा, मैं एकदम शॉक्ड हो गई। हम लोग देखने गए थे तो मैंने मेरे इनको बताया तो ये बोला अभी क्या कर सकते हैं, बताना नहीं, क्योंकि मेरे भाई की तबीयत कुछ खराब थी, नकुल थी। तो मैंने वो बताएगा वो बहुत उत्तेजित हो जाएगा और ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने वो उसको ज़्यादा बताया नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े ही दिनों में उसको अमेरिका का कोई उनका प्रशंसक पिताजी का, वो उन्होंने अमीन सयानी को फोन किया और अमीन सयानी को नंबर लेके उनको फोन किया तो उनको बोला कि वही ऐसी सी बात है, ये फिल्म में ऐसा दिखाया जाए, आप पता लगा कि बताइए कि इसका कौन सी फिल्म का और किसने लिखा है। तो अमीन सयानी तो बहुत पिताजी के फैन थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो गोपाल सिंह नेपाली का लिखा हुआ है, ये ऐसा कैसा है।
तो इन्होंने फिर ये किया, बहुत ये किया, फिर मेरे भाई को किस तरह से मालूम पड़ गया, भाई को भी उन्होंने ये कर दिया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने केस किया था, तो भाई ने केस किया, किसी को भेज के ऐसा किया, फिर कुछ किया भी, कॉम्प्रोमाइज हो वो गया। हम लोग को मिला नहीं कुछ भी। आपके साथ कोई भी आके बोले ना मैं उनका बेटा का वो हूँ, बेटा का ये कुछ कोई नहीं है। अरे नेपाली तो एक ही बेटी है, मेरा एक ही बेटी है, और ना वो है मुझे कोई कमला कुंड। आशा है, जमाई राजा यहाँ हाँ, बैठे हुए। कोई आशा नहीं है, कुछ नहीं। हम जब छोटे थे तभी चित्रगुप्त आया करते थे, हमारे संगीतकार चित्रगुप्त आया करते थे, इंदिवर आया करते थे, इंदिवर घर पे आते थे और आके नाश्ता वास्ता करके जाते थे। तो उस समय तो पिताजी के टाइम जब नौकर चाकर बहुत था ना, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, घर में खाना बनता ही था। और दूसरा ये चित्रगुप्त आते थे, वो आते थे, अक्सर लोग आते थे, फिल्मी गीतकार। एक विनोद देसाई करके प्रोड्यूसर, अभी वो नहीं है, जो उन्होंने फिल्म बनाई थी नाग चंपा, नाग पंचमी, पता है? हाँ, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और उनसे ही गाना लिखवाते थे। महमूद हमारे घर के पास में ही रहते थे, थोड़ी दूर पे रहते थे, और वो जब उनकी हालत अच्छे नहीं थे, वो गाड़ी वाड़ी भी हमारा कार भी चलाया करते थे। और जब उनका ये स्वर्गवास हुआ, वो उस समय बेंगलोर में थे, बेंगलोर। वो तुरंत सुन के फ्लाइट पकड़ के आए थे, तो बोले अरे नेपाली जी का मैंने सुना बहुत ये लगा, माता जी मेरी मम्मी को ऐसे, और कुछ सहायता भी उन्होंने किया था, आर्थिक रूप से उन्होंने सहायता भी की। मेरे मामा जी बालकृष्ण सिंह, मामा जी वो सिंह लगाते थे, तो पांडे हो गए, पिताजी बोले रे तू सिंह का बेटा है, पांड्या नहीं। तो उनको प्रोडक्शन मैनेजर बनाया, उन्होंने भी फिल्म किया प्रोडक्शन मैनेजर में, गुड्डी है, और आनंद, और खूबसूरत, रेखा और राकेश रोशन की, और दूसरा और कुछ 4-5 पिक्चरें की है। अभी उनका भी डेथ हो गया। हिमालय ने पुकारा नामक उनका सप्तम खंड, वो उन्होंने किताब लिखा था, हिमालय ने पुकारा। हाँ, 40 करोड़ जनता को जगाने वाले कवि थे। उनको और चाइना से धमकी आने लगा था। कविता को पढ़कर, उस कविता संग्रह को पढ़ के, मतलब युवा पीढ़ी, कॉलेज के वो कवि सम्मेलन वगैरह बहुत उत्तेजित हो गए थे, वो बहुत जोश आ गया था उनमें, और पिताजी को ये बहुत कहना होता था, वी वांट नेपाली, ऐसा बोलते थे हर कवि सम्मेलन में। और इस तरह से फिर उन्होंने ये किया, लेकिन हमें सिर्फ जब उनका सामान आया इधर मुंबई में पहुंचाया गया, तो 6,000 रुपए थे, कितनी प्रतियां हिमालय ने पुकारा कि बिक गई थी, तो 6,000 रुपया उनकी जेब में से निकला, और बस इतना ही। आप लोगों को, फैमिली को भागलपुर नहीं बुलाया गया? हाँ, उनके जो पार्थिव शरीर है हमें नहीं बुलाया गया, नहीं छुपा गया, पोस्टमार्टम नहीं किया गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको सिर्फ ये बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में टेलीग्राम आया और भागलपुर से, और फिर हमको बताया गया, और हमें पता चला पिताजी का ऐसा हो गया, और पता चला नहीं वो वहाँ पर वो छोटा सा गांव है, वहाँ पर मतलब कुछ ओल्ड स्टोरीज नहीं है, ये नहीं है, तो ये यहाँ से जाते समय, उस समय सुपर फास्ट ट्रेन होती थी, और 3-4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, बॉडी का ये हो जाएगा। तो फिर सब मतलब हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, अचानक ऐसा हो। तो माँ मेरी इतनी पढ़ी लिखी नहीं और इतनी स्मार्ट नहीं थी, तो और छोटे, हम सब छोटे ही थे, तो किसको ले जाए, क्या ले जाए, कोई सहायता करने के लिए आगे बढ़ गया। तो आप इसको षड्यंत्र के रूप में देखती है, कैसे देखते हैं? मैं कैसे बोल सकती हूँ ये क्या है, मतलब जो कुछ हुआ वो मैंने बता दिया कि वहाँ की एक मारवाड़ी औरत आई थी, तो वो उसके बेटे के यहाँ, तो बिल्कुल हमारे मोहल्ले में ही रहती थी आगे, तो वो फूल तोड़ रही थी एक बार, हमारे यहाँ लाल फूल, ये गुड़हल का फूल बहुत था, तो वो तोड़ रही थी। पिताजी बिल्कुल सफेद साड़ी पहने हुए, और मेरी बहन छोटी 2 साल की थी, बहुत रोती थी वो पिताजी की याद कर करके, बिल्कुल 1 महीना भी नहीं हुआ था। आप कितने साल के थे? हाँ, मैं 14 साल की हुई था। तो
हाँ, फिर बाद में वो उस महिला ने पूछा बहन जी मैं फूल ले लूं पूजा के लिए, तो हाँ ले लो ले लो। तो बोले ये क्यों रो रही है, बहुत रो रही है। बोला क्या करे आप, सफेद साड़ी ये सब। बोले मेरे हस्बैंड की ऐसे पति की मौत हो गई ऐसे ऐसे, और तब से ये बच्ची बहुत रोती है, देखिए ना ऐसे ऐसे, हम लोग देख भी नहीं सके लास्ट अंतिम समय में। तो बोले कहाँ हुआ, भागलपुर पर। वो एकदम धड़ाम से बेहोश हो गई, वो नीचे गिर के बेहोश हो गई। तो फिर बेहोश हो गई तो फिर माता जी ने बोला कि क्या हुआ, फिर मैं पानी दौड़ के लेके आई, ग्लास से छींटा मारा सब किया। तो उठी तो क्या बहन जी मैंने आपके पति को आंख से देखा है। बोले किधर, मैं भागलपुर में रहती हूँ और हमने देखा, और हमने तो देखो भगवान ने आपको मिलाया मुझे बहुत। वो फिर तब से वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन आफ्टर ऑल वो क्या एक महिला है, अपने बेटे के घर में आई थी, तमाम समितियां बनाई गई, सब ये सब पेपर में आता था, सब आता था, लेकिन हम तक कुछ पहुंचता नहीं था। आप अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सरकार को, भारत सरकार को गोपाल सिंह नेपाली की बेटी आप जीवित है, गोपाल सिंह नेपाली की बेटी की हैसियत से आप भारत सरकार को क्या आवेदन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि बस जो पिताजी ने इतने मतलब अपने मतलब जो अपनी भावनाओं को देश के से समर्पित कविताओं में, और अपनी जो सब मतलब रचना में जो अपने भावनाएं डाली है, तो उसका उचित इंसाफ मिले। जैसा कि उन्होंने इतना संघर्ष किया, उसके बाद उनके परिवार वालों को बहुत तकलीफ से उन लोग उभर के आए। आज कितने लोग नहीं है, सिर्फ मैं अकेली बची हूँ। बस यही मेरी सबसे अनुरोध है कि उनको उचित इंसाफ मिले, सविता सिंह सम्मान मिले। सविता सिंह नेपाली जानती है? हाँ? सविता सिंह नेपाली नहीं, वो मैं किसी को नहीं जानती, वो ऐसा कोई हमारे परिवार में नहीं है। हमको ये पता नहीं था वो हमारे बिरादरी के। हमको जब पता चला तो हमें लगा गोरखा हमेशा ही देश के लिए ये समर्पित होते हैं। उन्होंने लिखा था कदों की हिमालय तो क्या पत्थर भी न देंगे, लद्दाख की बात है क्या बंजर भी न देंगे। वहाँ असम के बात उन्होंने लिखा था, इसलिए असम से भी हम लोग प्रेरित है, उनके लिए हम काम करेंगे। गोपाल सिंह नेपाली इतने एक ईमानदारी कवि थे, और उनके कविताओं में उनके भाव में बताया जाता है इस तरह के एक महान कवि की बेटी और उनके जमाई राजा। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गोपाल सिंह नेपाली की बेटी के साथ आपके मिलन कैसे, थोड़ा सा? ये संयोग की बात है, अभी मिलना था तो इनका माताजी इनके लिए वर का खोज कर रहे थे, तभी इनका एक राज ज्योतिष उनके पास आते थे। तो माताजी आप बेटी का फिक्र छोड़ दो, उनका जोड़ी बन चुका है, ऐसा बोले तो वो जोड़ी नहीं था। तपाईँ समस्त भारत को छोरी हो, गोपाल सिंह नेपाली को छोरी हो, समस्त भारत को बसोबास गर्ने छोरी हुनुहुन्छ र तपाईँ भारतीय गोर्खाली समाजलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? देखो कहीं न से कहीं मेरा है नाता, तो मैं ये है कि ऐसे हमारी जो ये जात है वो बहुत जोशीली है, और भारत की रक्षा में, भारत के हर लिहाज से, भारत के क्या बोलते हैं उसको, रक्षा के लिए ये बहुत कर्मठ है। तो मैं इसे बहुत खुश हूँ कि मतलब कभी क्या होता है कि कुछ युद्ध होता है, जैसे कारगिल युद्ध हुआ, कुछ हुआ, तो कोई शहीद होता है तो एक उनका जो चीफ होता है वो यही बोलता है वो जरूर नेपाली होगा, गोरखा होगा। इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है? मैंने पढ़ा है और सुना भी है, अपने देश के लिए मर मिटने वाला गोरखा है। आप लोगों से मुलाकात हुआ, हम लोग यहाँ आए, आज आपसे मुलाकात हुआ, तो ये हमारा भी सौभाग्य है। हम सब मिलके गोपाल सिंह नेपाली को फिर पुनर्जीवित करें, तो इसके लिए हम सारे भारत को एक होके एक आवाज में उनको भारत रत्न के मांग, हम सभी गोर्खा समाज, सबै गोर्खा समाजहरू मिलेर हामी कवि गोपाल सिंह नेपाली माग गरौँ।
किनभने ऊ हाम्रो एकजना हस्ती हुन्, ऊ हाम्रो एकजना विदेशी हुन्। यिनै शब्दका साथ तपाईँहरूसँग हामी बिदा माग्छौँ। धन्यवाद।